बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। आदौ पुल्लकुशेशय प्रविलसत्कासार मध्ये भवत् काश्यां शैशवरूपिणो मतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरोनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनस्विनः पुनरभूत् शिष्यत्वमस्य प्रभो। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुप्रपेदेस्तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। सत्यनाम साहेब परमादरणीय महान श्री शिवमुनि साहेब शास्त्री जी, संत श्री विवेकदास जी, भक्त प्रवर श्री हिंदूराव जी, श्री बाजीराव जी, श्री सागर जी और मडिल के निवासी सभी भक्त हंसजन, प्यारे हंसजनों, बड़े दिनों बाद आपसे वीडियो के माध्यम से संपर्क प्राप्त होने का अवसर मिला है और विशेष निवेदन हिंदूराव जी और श्री विवेकदास जी के कहने पर, निवेदन पर कि साहेब थोड़ा आशीर्वाद आपका प्राप्त हो जाए भक्तजनों को। प्यारे हंसजनों, हम कबीर पंथी हैं और सदगुरु कबीर साहेब हमारे परम इष्ट हैं, परम उपास्य हैं कि साहेब इस धराधाम में चारों तरफ फैले अंधकार, अज्ञान के अंधकार, मोह के अंधकार, पाखंड और आडंबर के अंधकार से जनमानस को मुक्त करने के लिए सूर्य के रूप में साहेब का प्राकट्य हुआ, उदय हुआ। और साहेब इस जगत में आए तो जीवों को सुखी पहुंचाने आए, जीवों को उबारने आए। साहेब स्वयं कहते हैं कि अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए समरत के कड़िहारा हो, जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण पगुधारा हो। जीवों को दुखी देख करके मैं इस जगत में आया, इस संसार में मेरा अवतरण जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए मैं आया हूँ, ऐसा साहब कहते हैं। और ये सच है। आज दोपहर के सत्र में भी मैंने यह बात कही थी और आपसे भी यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सदगुरु का अवतरण इस जगत में करुणा के कारण हुआ था। परम कारुणिक सदगुरु थे। वे तो यहाँ तक कहते हैं, मैं रोऊं इस जगत को, है ना, मोको रोए न कोय, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी हो। मैं संसार के लिए रोता, इस संसार के लोगों को दुखी देखकर मेरे मन में पीड़ा और संताप पैदा होता है कि ये क्यों इतने दुखी हैं। और ये दुख का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, ये इनकी स्वयं की अज्ञानता, स्वयं का प्रमाद है ना, बस यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं। जैसे एक माँ है, बच्चे को रोकती है गलत कामों से। जैसे एक माँ है, घुटने के बल चलता हुआ जो बालक है वो मोमबत्ती को लौ को छू लेना चाहता है, लेकिन माँ तत्काल उसे रोक लेती है, पकड़ लेती है। उसे पता है ये लौ जो बहुत सुंदर लग रही है, ये लौ उसे जला देगी। इसे पता नहीं है, ये नादान है, ये नासमझ है। ऐसे सद्गुरु हम सबको यही उपदेश देते हैं, चेताते हैं कि जो तुम दुखी हो उस दुख का समाधान तुम्हारे पास ही है, अन्यत्र नहीं है। बस तुम जरा पलट करके देखो, जरा घूम करके देखो, है ना। कहीं दूर कहीं भी नहीं जाना है आपको, स्वयं आपके जीवन में है। इसका उपाय है, जो चीज तुम्हें बांधती है उससे तुम मुक्त हो, जो चीज तुम्हें दुख पैदा करती है उस दुख से तुम मुक्त हो जाओ, है ना। यही साधारण बड़ा सरल सा साहब ने उपाय बताया। तो प्यारे हंसजनों, सदगुरु का अवतरण इस जगत में करुणा के कारण आया हुआ है और सामान्य जो जीव हैं जगत में, इन सब का और हम सब का जन्म वासना के कारण होता है।
कहीं न कहीं हमारी सूक्ष्म इच्छा शेष रह जाती है मरते समय, वही इच्छा पुनः हमारे जन्म का बीज बनता है ना, और वहीं से पुनः हमें दूसरा शरीर लेना पड़ता है। लेकिन सद्गुरु इन सबसे मुक्त थे, वो तो सत्य स्वरूप थे। मैं तो यही कहता हूँ कि सद्गुरु सत्य के ही साकार रूप थे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जो सुप्रीम पावर है, जो परम सत्ता है, जो सत्य है, वह सत्य कभी जो निराकार रूप में है उसे कभी साकार रूप लेना होता है, तो और किसी रूप में नहीं आते, न किसी भगवान, न कोई देवी, न कोई देवता, और न किसी रूप में वो आते हैं, तो सिर्फ सद्गुरु के रूप में आते हैं, साहिब के रूप में आते हैं। और इसके कितने ही प्रमाण हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा, जब पूछते हैं साहब वह आदि नाम क्या है, उसकी शोभा का बखान करो, तब क्या कहते हैं साहब, आदि नाम नि अक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उवारणम। हे धर्मदास जी, वो आदि नाम और कुछ भी नहीं है ना, वो आदि नाम निरक्षर नाम है, निरक्षर रूप है, और समस्त जगत चराचर का वो कारण रूप है। और वही जो निरक्षर नाम है, जब कभी आकार लेकर इस जगत में आता है तो गुरु के रूप में आता है और हम सबको मुक्त करने आता है। ये साहब का संदेश है, साहब का उपदेश है प्यारे हंजनों। तो हम कबीरपंथी हैं और साहब के मानने वाले हैं, तो हमारी एकमात्र निष्ठा अपने सद्गुरु के प्रति होनी चाहिए। लोग कहते हैं, कभी कभी शिकायत भी करते हैं, कबीरपंथी लोग और किसी चीज़ को नहीं मानते। उनका ये कहना भ्रम है, उनका ये कहना ये बेबुनियाद है। वस्तुतः हम उस मूल को जानते हैं, हम उस मूल को पकड़े हुए हैं, उसके बाद सब। हाँ, तो जो उस मूल स्रोत से जिसका परिचय हो गया है ना, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, काशी में भी आती है, लेकिन जिसने गंगोत्री का स्वाद ले लिया है, जो गंगोत्री पहुंच गया है, माना कि वही गंगा काशी भी आती है, लेकिन गंगोत्री की बात ही कुछ और है। वहाँ की स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता कुछ और ही बात है। ऐसे ही जो कबीरपंथी हैं, जो गुरु की उपासना करते हैं, वो मूल को जानते हैं, मूल को पकड़े, है ना। और इसीलिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी के विरोध में नहीं हैं। हम यही कहते हैं कि गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जही माई, जो जल सींचे मूल को शाखा पत्रा गाई। शाखा पत्र है, डालियां हैं, फूल पत्ते हैं, जड़ में पानी डालो तो सब तक वो पानी पहुंचता है ना। तो हम जड़ को जानने वाले लोग हैं, हम जड़ को मानने वाले लोग हैं। हमें पता है कि जड़ में ही वो शक्ति है ना। और इसीलिए हम गुरु के उपासक हैं, और हमारा जो परम इष्ट है सद्गुरु कबीर साहब, वो सद्गुरु है। और सत्य ही जब गुरु रूप में आता है तो सद्गुरु कहलाता है। मंडिल के निवासी सभी भक्तजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सत्यनाम बंदगी सारे।